गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और ये मैंने स्ट्रेटजी बनाई है आरपीएफ कांस्टेबल के लिए। तो चलो देखते हैं इसे। अब तक कुछ नहीं पढ़ा, वो भी इस स्ट्रेटजी को देख के तीनों सब्जेक्टों में अच्छा स्कोर करेंगे। क्योंकि भाई इस वीडियो में मेहनत लगी है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी उठा के आप लोगों को बता दिया। 3 हफ्ते से मैं इस वीडियो पे काम कर रही हूँ। मैं सोच रही थी कहाँ से क्या आप लोगों को बताऊं जिससे आप मैक्सिमम स्कोर कर पाओ। ये जो स्ट्रेटजी है ये सबके लिए है। एक में जिन्होंने अब तक कुछ नहीं पढ़ा, अब क्या में पढ़ेंगे और क्या उनको छोड़ना है, ये उनके लिए है। और एक में है जिन्होंने सारा कुछ पढ़ लिया है और मैक्सिमम कवर कर चुके हैं अपना, और उनको ज़रूरत है अपनी तैयारी को बस धार देने की। तो जल्दी जल्दी वीडियो को करते हैं शुरू ना, ज़्यादा लेट नहीं करते। आरपीएफ कांस्टेबल 2024 की स्ट्रेटजी। जिसने अब तक कुछ नहीं पढ़ा वो क्या करे भाई, उसका तो लास्ट टाइम चल रहा है। देखो अब तक जो, अगर आप अच्छे बच्चे होंगे तो आपने कंप्लीट कर लिया होगा, और अगर आपने कंप्लीट नहीं भी किया है तो आप इस स्ट्रेटजी को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी को करो और आप मैक्सिमम स्कोर करोगे। ठीक है भाई। तो मैथ्स को छोड़कर काम चल जाएगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं भाई। मैथ्स को आपको करना ही होगा, चाहे थोड़ा मैथ्स वीक है तो आप 20+ कर सकते हो, पर इसको छोड़ के काम नहीं चल सकता। या तो आप जीएस में अच्छे हो, और अगर आप जीएस में भी अच्छे नहीं हो और मैथ्स में भी अच्छे नहीं हो तो क्या करो, तुम रीजनिंग को तो अच्छे से कर लो, मैथ्स को और जीएस को थोड़ा दोनों को लेके चलना पड़ेगा आपको। तो बात करते हैं मैथ्स की। सबसे पहले मैथ्स में 32+ स्कोर कैसे करें। सबसे पहले तो मैंसुरेशन के सबसे पहले फॉर्मूले कर लो। जितने भी फॉर्मूला हैं मैंसुरेशन के फॉर्मूला, ये सारे कर लो, क्योंकि फॉर्मूले पे बेस्ड ही क्वेश्चन आपको रखे मिलेंगे वहाँ। तो सबसे पहले फॉर्मूला कंप्लीट करो। आदित्य रंजन सर 21 दिन 21 मैराथन, उत्तर प्रदेश की, उन्होंने 21 दिन 21 मैराथन दी है। उसके प्रत्येक वीडियो एक दिन में एक देख डालो। जैसे आपने मान लो टाइम एंड वर्क का देख ली, टाइम एंड वर्क की आपने एक वीडियो देख ली और उसी के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। ठीक है भाई। इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे जब, आपका बेस तो यहाँ से क्लियर हो गया, और जो रेलवे में आए हुए हैं इसी के आपने PYQ लगा लिए, तो इससे आपकी समझ काफ़ी बन जाएगी। तो मैथ्स में अगर इतना करोगे तो 35 में से 32 आपके हो जाएंगे आराम से। फॉर्मूले आपने कर लिए, बेसिक आपका कंप्लीट, PYQ से आपने थोड़ा एडवांस भी कर लिया मैथ्स को। ठीक है। तो 32+ बताओ क्यों नहीं आएंगे फिर। और लास्ट में बताऊंगी मैथ्स में क्या करना है क्या नहीं, उसके लिए बेस्ट टिप भी है। इतना करके देखना, आपका स्कोर डेफिनेटली बढ़ेगा। रीजनिंग में अब क्या करें, जो चैप्टर गलत हो रहे हैं बस उन्हें करो कवर, डेफिनेटली 33+ स्कोर करोगी। रीजनिंग में मेरा मानना यह है, जब मैंने स्टार्ट की थी रीजनिंग तो मेरे नंबर बहुत कम आए थे इसमें आरपीएफ कांस्टेबल में। फिर मैं धीरे धीरे करके 2 सेट 3 सेट पर डे लगाने लगी। इससे मेरा स्कोर अब 35 रहता है। तो आप भी देखो आपकी गलतियाँ कहाँ हैं और फिर उनको दोबारा फिर बस उन्हीं चैप्टर को करो। इससे आपका जो स्कोर है वो भाई ज़रूर बढ़ेगा। यही होती है स्कोर की बढ़ाने की असली टेक्निक, जो कोई नहीं बताता भाई। स्कोर को बढ़ाने का तरीका यही है, और क्या है। ठीक है। तो रीजनिंग और मैथ्स का हो गया हमारा। अब हम चलते हैं जीएस का। सब्जेक्ट वाइज वेटेज क्या रहेगा और जीएस की तैयारी कहाँ से करें कैसे करें। तो जीएस का अगर सब्जेक्ट वाइज वेटेज की बात करें तो करंट अफेयर में 12 से 13 क्वेश्चन रहेंगे। स्टैटिक जीके की बात करें तो 5 से 6, हिस्ट्री में 7 क्वेश्चन आने की संभावना है, पॉलिटी में 6, जियोग्राफी में 7, बायो में 3 से 4, इको में 6 से 7, फिजिक्स में 3 से 4 और केमिस्ट्री का 1 से 2 क्वेश्चन। ये +1 +2 भी हो सकते हैं। ठीक है। ये मैंने वो बताया जो SI में आए हुए हैं, उसके आधार पे आरपीएफ SI का जो अभी पेपर हुआ है। अब बात करें करंट अफेयर की, कहाँ से पढ़ें। जिसने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा वो भाई अभी भी आपके 17-18 दिन रह रहे हैं। अगर आप कुमार गौरव सर की मंथली करंट अफेयर वीडियो देख लो तो भाई इससे आपको लाभ होगा। ठीक है। 1 ईयर मैक्सिमम आपको 1 ईयर करना है, और मिनिमम आप 6 महीने का भी कर सकते हो। स्टैटिक जीके में RWA की जो बुक है आपके पास स्टैटिक जीके की, या तो वो होगी या फिर कोई सी और बुक होगी, बस उसी को पढ़ लो। इससे बाहर स्टैटिक जीके नहीं आए पूछेगा। 7 क्वेश्चन। मॉडर्न हिस्ट्री पहले ख़त्म कर ली थी जो हमने, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लो ल्यूसेंट से।
मॉडर्न हिस्ट्री आप लोगों ने 1-2 बार पढ़ी भी होगी, ल्यूसेंट से पढ़ लो और प्रैक्टिस करो इसकी। कोई भी PYQ बुक आपके पास होगी उससे इसकी प्रैक्टिस कर लो। क्वेश्चन जो आने होंगे तो वो यहीं से आ जाएंगे, ल्यूसेंट से और PYQ बुक से। इसके ऊपर क्वेश्चन ही नहीं है यार, कहाँ से पढ़ोगे इतना। मॉडर्न हिस्ट्री ल्यूसेंट से बहुत बेस्ट समझ में आएगी और फिर PYQ लगा लो इसके। पॉलिटी अब तक किसी ने कुछ नहीं पढ़ा तो वन शॉट सीरीज़ देख लो। इंग्लिश में जो इंग्लिश मीडियम के हैं वो परमार SSC पढ़ जा सकते हैं, और जो हिंदी मीडियम है तो RWA के देख लेना। वन शॉट सीरीज़ किसी की भी हो, ये मत देखा करो SSC GD में पढ़ाई है या CHSL या CGL की है, वो सब सेम रहता है। पॉलिटी CGL की भी सेम है, पॉलिटी GD की भी सेम रहेगी और RPF कांस्टेबल की भी, क्योंकि पॉलिटी है भाई वो। तो वन शॉट सीरीज़ ले लो, इनसे आपकी समझ विकसित हो जाएगी, जिसके बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है पॉलिटी के। जियोग्राफी में भी ऐसा ही करो, वन शॉट सीरीज़ ले लो किसी की, इससे आपको जियोग्राफी में बहुत कुछ आ जाएगा, पता लग जाएगी चीज़ें कैसे होती हैं। बायो में आप ल्यूसेंट और रेलवे PYQ ये कर लो। ल्यूसेंट से तो बायो पढ़ लो एक बार, उसके बाद रेलवे की कोई भी बुक आपके पास हो या नहीं भी बुक है तो टेक्स्ट बुक पे जाओ और वहाँ से PYQ सेट लगा लो। इको में 6 से 7 क्वेश्चन आएंगे, जो वन शॉट सीरीज़ आप देख लो इको की, उससे हो जाएगा एक बार। ये मैं इसलिए बता रही हूँ जिसको अपना स्कोर ज़्यादा बढ़ाना है GK में वो कर लो, और जिसको GS से लगता है डर, उसके लिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बताऊंगी जो उनको कवर कर ले बस, तो उसकी नैया पार हो जाएगी। और जिसको कुछ एक्स्ट्रा मसाला भी करना है अपनी तरफ से, नहीं भाई तैयारी करनी है मुझे तो अच्छी, तो वो वन शॉट सीरीज़ देख के ज़रूर जाए हर सब्जेक्ट की। आपको इतनी नॉलेज तो होनी चाहिए थोड़ी सारे सब्जेक्टों की। अब है लास्ट टाइम, अब कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक करें, ठीक है। ये टॉपिक आपको दिलाएंगे 25+ GS में, जिसने अब तक कुछ नहीं पढ़ा वो ज़रूर करे कवर। लेवल क्या रहेगा, लेवल सेम रहेगा RPF SI वाला। RPF SI में जितने भी शिफ्ट हुई हैं मैं सब मैंने देखी हैं, उनका जो भी रहेगा वही RPF कांस्टेबल का लेवल रहेगा। 2024 में जो पेपर हुए हैं उन्हीं के जैसा रहेगा, सेम टू सेम। ये वीडियो आपके लिए बस ऐसे ही नहीं बना दी गई है कि उठा के कुछ भी टॉपिक कहीं से भी चिपका दिया, नहीं जी। इसको बनाने के लिए मेहनत लगी है, 1 हफ्ता मैंने सर खपाया है कि कहाँ से क्या एग्ज़ाम में आ सकते हैं, जो ज़रूरी बातें हैं। जैसी स्ट्रेटजी मैंने खुद के लिए बनाई है वही आप लोगों को दिखा रही हूँ। इस स्ट्रेटजी से आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा, और अगर फ़ायदा नहीं भी हुआ तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में आके बता देना कि इस स्ट्रेटजी से मैं फ़ायदा नहीं हुआ। आप इसे 2-3 हफ्ते करके तो देख लो भाई, एग्ज़ाम से पहले जो मॉक से पहले किसी दिन मॉक लगा के देख लेना, सारे चैप्टर करके ही सारे टॉपिक कंप्लीट कर लो GS के। और अगर आपको फिर भी फ़ायदा नहीं होता है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में बता देना, ताकि और कोई ना करे इसे, ठीक है। स्टैटिक GK, बात करें स्टैटिक GK की, तो इसमें हमारी इम्पोर्टेंट नियुक्तियाँ जितनी भी हैं, एक तो ये कंप्लीट कर लो सारी। व्यक्ति विशेष और चर्चित निधन ये कंप्लीट करो। योजनाएं 2014 से 2024 तक सभी कंप्लीट करनी है, और 1952 व 1999 की भी इम्पोर्टेंट है भाई। पहले तो करो 2014 से 2024 तक, और अगर आपके पास समय बचता है, समय क्या इनको भी पढ़ ही लेना इसके साथ साथ ही। 1952 से 1999 की योजनाएं, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। देखो अगर आपको ये जॉब चाहिए तो करना पड़ेगा, इतना काम आपको करना पड़ेगा। अगर इतना भी नहीं कर सकते तो फिर भाई ये वीडियो बंद कर दो, ठीक है। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब हुआ तो है नहीं कि सबको मिल जाएगी, मैं जो मेहनत करेगा उसे मिलेगी। खेल पुरस्कार ट्रॉफी और शब्दावली, खेल पुरस्कार ट्रॉफी और शब्दावली ये कंप्लीट कर लो। उसके बाद प्रमुख अभ्यास, ऑपरेशन, पुस्तक लेखक, प्रमुख फेस्टिवल, प्रमुख सूचकांक, इंडेक्स, भारत की कौन सी रैंक आई है ये आपको पता होना चाहिए हर उसमें। अवार्ड्स, पड़ोसी देश के PM और राष्ट्रपति, म्यूजिक म्यूजिशियन फर्स्ट इन इंडिया, भारत में पहला, इंडिया इज़ फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन, जैसे कि ये है, कहाँ पे है, अमारा राजा इंफ्रा कंपनी ने बनाया, लेह लद्दाख में है, NTPC के लिए, ठीक है जी। जैसे कि ये है ना, ऐसे ही आप यूट्यूब पर डालोगे, इन सारे टॉपिकों को एक एक बार कवर कर लो, आपका स्कोर GS में कम से बढ़ जाएगा। और शास्त्रीय नृत्य व घराने, ये 14 टॉपिक हो गए भाई स्टैटिक GK, देख लो ये 14 टॉपिक आपको अच्छे से कवर करने हैं, बिल्कुल घोंट कर पी जाओ इनको तो। उसके बाद बात करेंगे हिस्ट्री की। हिस्ट्री में बस इतना कर लो, संस्था, संस्थापक
उपाधि उपनाम 1857 की क्रांति, गांधी युग, आंदोलन जितने भी आंदोलन हुए हैं, प्रमुख विद्रोह, गवर्नर जनरल वायसराय, ठीक है, इन सब को कवर कर लो। दिल्ली सल्तनत, प्रमुख अधिनियम, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये सब करो। के बाद बात करते हैं पॉलिटी की। अनुच्छेद, संविधान सभा, सारे अनुच्छेद 1 से लेकर 395 तक सारे अनुच्छेद पढ़ लो, कोई ना कोई ज़रूर पूछा जाएगा। संविधान सभा के बारे में पढ़ लो, अनुसूचियाँ सारी खत्म कर लो 12 की 12। संविधान के स्रोत कहाँ से क्या लिया गया है, 1-2 क्वेश्चन जरूर आएगा। फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार, इसको ख़त्म करके जाना। राष्ट्रपति, संसद, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सारे टॉपिक आपको पढ़ के ही जाने हैं। जियोग्राफी, जियोग्राफी में हम पढ़ेंगे जनगणना, वर्षा, कृषि चैप्टर, जलप्रपात, जनसंख्या, नदी, दर्रे, हाईवे, अभ्यारण्य, मानसून, इकोसिस्टम, फॉरेस्ट, ये सब जियोग्राफी में पढ़ लो। देखो पढ़ने का तो बहुत कुछ है, पर ये सब छांटे हैं जो ज़रूरी हैं और एसआई के पेपर में पूछे गए हैं। एसआई में पूछे गए हैं तो कांस्टेबल में पूछने की पूरी संभावना है। मैं एएलपी और आरपीएफ एसआई दोनों को देख के आई हूँ, तब मैंने ये स्ट्रेटजी बनाई है। इको में पंचवर्षीय योजना सबसे पहले करो। जीडीपी, जीएनपी, राजस्व घाटा, टैक्स, एलपीजी, एफडीआई, बैंकिंग, सरकारी योजना, ये करनी है आपको कंप्लीट। उसके बाद फिजिक्स, बायो और केमिस्ट्री। देखो पढ़ने का तो बहुत कुछ था, पर अगर हम इसे ऐसे पढ़ेंगे स्ट्रेटजी बना के तो हम जल्दी कवर कर लेंगे। बचे हुए दिनों में अभी भी बहुत कुछ हो सकता है जीएस में। मुझे पता है जीएस अथाह समुद्र है, इसमें बहुत सारा पढ़ने के लिए बहुत ज्ञान है, पर हमें जीएस का ज्ञाता नहीं बनना है, हमें सिर्फ आरपीएफ कांस्टेबल निकालना है। तो उतना ही पढ़ो जितना पेपर में आ सकता है और आने की संभावना है। फिजिक्स में 10 की घात की जितनी भी हैं, जैसे नैनो हो गया, ये सारे पढ़ लेना। एसआई यूनिट, वीमा, मूल मात्रक राशि, ये पढ़ लो भाई। न्यूटन के लॉ जितने भी हैं, बल, दर्पण, न्यूटन के 3 लॉ है ना, इन पे सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा। दर्पण, कार्य, ऊर्जा, लेंस, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, ये। बीमारी, बायो में क्या है, बीमारियाँ, विटामिन्स, खोज और खोजकर्ता, उत्तक और एनिमल किंगडम, ठीक है जी। और उत्सर्जन तंत्र और ये जो बाकी के तंत्र रहेगी, ये सबसे पहले तो इन्हें कर लो क्योंकि उनसे क्वेश्चन दिखने को नहीं मिले, तो इतना कर लो बायो में। और केमिस्ट्री में पदार्थ की अवस्थाएं, अम्ल, क्षार, अभिक्रियाएं और आवर्त सारणी, ये कंप्लीट कर लो। तो भाई ये बताओ, ये करना कहाँ से मुश्किल लग रहा है आपको? कहीं से भी नहीं। जीएस में जिसने कुछ नहीं पढ़ा वो 1 शॉर्ट सीरीज़ देख के एक बार अपनी नॉलेज अच्छी कर ले, एक दिन में एक ख़त्म कर दे। जैसे मान लो पॉलिटी की 1 शॉर्ट सीरीज़ उठा ली, पूरी ख़त्म कर दी, उसके बाद पॉलिटी में गए हम, लुसेंट से ये सारे चैप्टर पढ़ लिए। इससे आपको पॉलिटी आसान लगेगी, समझ में आएगी और यहीं से क्वेश्चन उठेंगे। जब आपने ख़त्म ही सब कुछ कर लिया, बेसिक आपने पढ़ लिया, एडवांस आपने पढ़ लिया और फिर पीवाईक्यू भी लगा लिए, तो बताओ मुश्किल क्या रहेगा अब? और स्टैटिक जीके के ये 14 टॉपिक कर लिए ख़त्म। तो कुमार गौरव से जब आप मंथली करंट अफेयर की रोज़ एक वीडियो कंप्लीट करोगे तो उसमें 200 या 300 क्वेश्चन है एक वीडियो में, 1-1.5 घंटे की होगी मेरे ख्याल में, 1 घंटे की होगी। तो उस 1 घंटे की वीडियो को आप देख लो और दिन में उसको 3-4 बार अपने माइंड में सोचो कि हमने क्या पढ़ा है रिवीजन के लिए। या तो आप उसको 100-200 क्वेश्चन आप उतारने तो बैठोगे नहीं, एक वीडियो एक बार डाउनलोड करी और उसको 2-3 बार दिन मैंने ईयरफोन लगाई और सुन ली। इससे क्या है, ये आपकी रिवीजन भी साथ साथ होता रहेगा इसका, ठीक है जी। ऐसे हिस्ट्री का करो, जियोग्राफी, बायो, ये सारे जीएस के जो टॉपिक हैं, ये सभी जीएस के जो टॉपिक मैंने बताए हैं, इनको ऐसे ही कंप्लीट कर लो, धीरे धीरे करके आपका हो जाएगा। तो ठीक है भाई। और मैथ्स, रीजनिंग और जीएस में अभी भी किसी को कुछ डाउट है रणनीति को लेके, तो कमेंट सेक्शन में अपना एक छोटी सी राय ज़रूर दीजिएगा, बताइए आपको स्ट्रेटजी कैसी लगी है। और अब बात करते हैं एक टिप की, प्रो टिप जिसे बोलते हैं। टेक्स्ट बुक के मॉक एग्ज़ाम के लेवल के होते हैं और किसी के भी चक्कर में ना पड़ो, सेम लेवल रहेगा। आरपीएफ एसआई 2024 एसआई की जितनी भी शिफ्ट हुई है, जैसे कि 15 शिफ्ट हुई हैं, तो 15 के 15 आपका कर्तव्य बनता है कि इनको करके जाओ भाई, ख़त्म। आरपीएफ एएलपी की 15 शिफ्ट हैं, करने को तो ये सारी करनी चाहिए, पर अब जैसे टाइम कम रह गया तो आप आरपीएफ एसआई के 15 लगा के जाओ ये।
और जिनके पास जैसे कि जिनकी तैयारी हो चुकी है, जो और कुछ ज़्यादा करना चाहते हैं अपनी तैयारी के लिए, तो मैं सारे सेट लगा लो, ठीक है भाई। और भाई जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा वो SI के सारे क्वेश्चन, जैसे 15 शिफ्टों में जितने भी क्वेश्चन में, जैसे मैथ के 35 क्वेश्चन है तो हर शिफ्ट में 35 क्वेश्चन होंगे, उनको 4-5 बार कर जाओ बस। मैथ्स में आप अच्छा स्कोर कर लोगे, रीजनिंग में भी, GS में भी यही कहानी है सबकी। यही आपकी प्रो टिप थी, इनको रट जाओ बिल्कुल, किसी के चक्कर में ना पड़ो, किसी के भी एप्लीकेशन के कभी कहीं मॉक टेस्ट लगाने जा रहे, कभी कहीं। टेक्स्ट बुक का जो लेवल होता है, वो का जो लेवल आएगा वो टेक्स्ट बुक के जैसा आएगा बिल्कुल। तो किसी के चक्कर में ना पड़ो। RPF SI का खोल लो, एक टेस्ट, जैसे एक मॉक टेस्ट खोल लिया आपने RPF SI 2 दिसंबर का, फर्स्ट शिफ्ट का खोल लिया मान लो, तो मैथ, रीजनिंग और GS उसके क्वेश्चन को 3-4 बार कर लो बस। और जब आप सेकंड शिफ्ट में जाओगे तो फर्स्ट शिफ्ट में जो मैथ के क्वेश्चन आपके सही हुए हैं और जो आपने सीखे हैं करके 3-4 बार, तो सेकंड में आपको उसका फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि उसी के जैसा पैटर्न सेम रखा हुआ है। सारी शिफ्टों में पैटर्न सेम है और ऐसा ही कॉन्स्टेबल में आएगा, ठीक है भाई। ये अगर 20 है तो कॉन्स्टेबल में 19 ही आएगा, 21 नहीं होगा। जिसने अब तक थोड़ा बहुत पढ़ा है ना उसका काम बन जाएगा, और जिसकी तैयारी बेस्ट है उसके लिए तो ये रामबाण है। अगर वो इन्हें करके जाता है तो उसको एक तो उसको टाइम मैनेजमेंट करना आ जाएगा, और दूसरा उसकी तैयारी अच्छी हो जाएगी और भी। तो भाई ये थी कुछ स्ट्रैटेजी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है अपनी। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा, और आपको इसमें कुछ कमियां नज़र आती हैं तो ये कमियां भी बताइएगा। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ध्यान रखिए अपना।